हाय, नमस्कार सबको। आज हम लोग आईफोन 6 चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक बार देख लेंगे। यहाँ पर मेनली आईफोन चार्जिंग का मतलब आपका यूट्यूब ही ऐड होता है। तो यहाँ पर फोन के अंदर कैसा काम करता है चार्जिंग, इसके कारण कौन कौन होता है हर एक डिटेल्स हम लोग देखेंगे। ओके। हाँ, यहाँ पर पहले हमारा आता है टिग्रिस। ये कौन सा आईसी होता है? ओके, मैं बता देता हूँ। एक मिनट। हाँ, ये आईसी, ये वाला आईसी हम लोग टिग्रिस बोलते हैं। टिग्रिस का मतलब चार्जिंग आईसी होता है। और नेक्स्ट ये आईसी ट्राई स्टार, इसको हम लोग ट्राई स्टार बोलते हैं। ट्राई स्टार का मतलब यूएसबी आईसी को हम लोग ट्राई स्टार बोलते हैं आईफोन के अंदर। और नेक्स्ट इसको हम लोग पीएमयू बोलते हैं, नहीं तो पीएमआईसी भी बोलते हैं, पावर मैनेजमेंट यूनिट या पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्क्यूट। ओके। एंड नेक्स्ट हमारा होता है, इसके अंदर आएगा डॉक कनेक्टर। डॉक कनेक्टर, ये डॉक कनेक्टर मतलब डॉक कनेक्टर मतलब चार्जिंग लगाते हैं ना, उसको डॉक कनेक्टर बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है सीपीयू या एपीबी बुला सकते हैं, सीपीयू या एपीबी बुला सकते हैं। और नेक्स्ट फिर से सेम यहाँ पर जो आईसी दिख रहा है वही वाला है ये भी, मगर यहाँ पर इस लाइन में हमारा वीसीसी में कनेक्टेड होता है। मतलब एंड्रॉइड के अंदर आप बोल सकते हैं ना वीपीएच करके, जब यूएसबी लगाने के बाद जो वीपीएच ऑलवेज ऑन होता है वो वाला लाइन है। ओके। और नेक्स्ट यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पर Q1701, यहाँ पर इसको क्यूफेट बोलते हैं। क्यू से शुरू होता है ट्रांसिस्टर या मॉसफेट को क्यू से शुरू होता है। यहाँ पर ये मॉसफेट एक स्विच की तरह काम करता है, एक स्विच की तरह काम करता है। ओके, एक स्विच की तरह काम करता है यहाँ पर। और नेक्स्ट आएगा एक और मॉसफेट, ये इसको हम लोग बोलते हैं टिग्रिस का रिलेटेड मॉसफेट। टिग्रिस मॉसफेट बोलते हैं इसको। और ये वाला ट्राइस्टार का रिलेटेड ट्राइस्टार मॉसफेट भी बोलते हैं। मगर यहाँ पर दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों एक स्विच की तरह ही काम करता है। और नेक्स्ट हमारा बैटरी कनेक्टर, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। ओके। और नेक्स्ट यहाँ पर आएगा SWI लाइन। SWI लाइन ये हमारा बैटरी डिटेक्शन लाइन भी बोल सकते हैं इसको। ओके। तो अभी कैसा काम करता है वो देखेंगे। मतलब ये सर्किट कैसा काम करता है, किस डायरेक्शन से हमारा मेन वोल्टेजेस चार्जिंग के लिए कैसा आता है वो देखेंगे एक बार। जब हम लोग यूएसबी लगाएंगे, यूएसबी लगाते ही डॉक कनेक्टर पर हमारा यहाँ पर 5 वोल्ट बनेगा। एक मिनट, ये रेड हटा के मैं दूसरा कलर डाल देता हूँ। ओके। जब डॉक कनेक्टर लगाते ही इमीडिएटली हमारा वोल्टेज इस डायरेक्शन में टिग्रिस पर आएगा पहले। ओके, टिग्रिस पर आएगा। ये टिग्रिस हम लोग यहाँ पर यूएसबी लगाते ही टिग्रिस के अंदर इनपुट होगा, मतलब टिग्रिस के अंदर इन होगा, इन होगा। और इन होते ही इमीडिएटली ये वाला लाइन हमारा वीसीसी मेन यहाँ पर आउट होता है। ओके, यहाँ पर आउट वोल्टेज आएगा। ओके, मतलब जब हम लोग यूएसबी लगाते हैं वीपीएच कैसा बनाता है, वैसे ही यहाँ पर यूएसबी लगाते ही यहाँ पर PP5V0 यहाँ पर इनपुट आएगा डिग्री आईसी को। और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आपका फोन के अंदर 4.8 वोल्टेज यहाँ पर आएगा। ओके।
4.8 वोल्टेज यहाँ पर आएगा हमारा जब हम लोग यूएसबी लगाते हैं। क्लियर? और फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसी लाइन के अंदर 5 वोल्ट्स एक और लाइन भी यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इसका काम क्या है? अभी ये क्या काम करता है? यहाँ पर दो है, मगर यहाँ पर इनपुट आ चुका है और वीपीएच आउट बन चुका है। ओके, आउटपुट बन चुका है यहाँ पर। फिर ये लाइन कौन सा है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका काम होता है जब इनपुट वोल्टेज लगाते ही इमीडिएटली एक क्यूफेट, मैंने बोल रहा था क्यूफेट आईसी के ऊपर जाएगा। ओके, ये मॉसफेट होता है, आईसी नहीं होता, मॉसफेट। और यहाँ पर स्विचिंग होता है। अगर ये आईसी खराब होता है, ओके, ये मॉसफेट खराब होता है, तो हम लोग पिन नंबर 3 से लेकर पिन नंबर 2 तक जंपर लगा के इसको बाईपास कर सकते हैं। और ये वाला अंदर जाएगा ट्राई स्टार के अंदर। ये ट्राई स्टार का काम क्या है? ये ट्राई स्टार क्या होता है? ट्राई स्टार नॉर्मली केबल को डिटेक्ट करता है। ये केबल को डिटेक्ट करता है और केबल ओरिजिनल लगा है या कॉपी लगाया है या फेक वाला लगा है। कभी कभी आप केबल लगाएंगे, आपको स्क्रीन में आएगा केबल नॉट सपोर्टेड, एक्सेसरी नॉट सपोर्टेड करके आएगा। और कभी कभी एक और काम भी यहाँ पर करेगा, अगर वोल्टेज हाई आता है, आपको कनेक्ट करेंगे गलत केबल और कभी कभी गलत केबल कनेक्ट करेंगे या कॉपी वाला लगाएंगे, यहाँ पर सीधा आपको दिखाता है। एनी आइडिया? ओके, मैं बताता हूँ। यहाँ पर वो दिखाएगा आपको हाई वोल्टेज करके दिखाएगा। ओके, ये आता है। और नेक्स्ट एक और चीज होता है, आप यूएसबी केबल जब चार्जिंग में कनेक्ट करते हैं, चार्जिंग नहीं लेता, मगर उसको निकाल के दूसरे साइड घुमा के आप लगाएंगे तो वहां पर फिर से चार्जिंग लेता है। तो मतलब यहाँ पर यूएसबी में जब कनेक्ट करते हैं तो यूएसबी का केबल का प्रॉपर तरीके से वो अंदर वोल्टेजेस, केबल सही है या नहीं है, सब कुछ चेक करता है ये ट्राइस्टार आईसी। ओके, इसके अंदर ट्राइस्टार के अंदर और भी ज्यादा फंक्शनलिटी है, मगर हम लोग आज सिर्फ चार्जिंग के सेक्शन में बात कर रहे हैं, सो इसलिए चार्जिंग का लाइंस के बारे में ही बता रहा हूँ। ओके, और नेक्स्ट वोल्टेज अंदर आने के बाद ये पूरा वो चेक करता है और नेक्स्ट दूसरा इमीडिएट लाइन डिग्रीज के अंदर वोल्टेज अंदर देता है। पहले वाला सीधा यहां से आएगा और वीसीसी मेन बनता है। ओके, और नेक्स्ट ये वाला लाइन फिर से ट्राइस्टार से डिग्रीज के अंदर आ रहा है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? क्या हो सकते हैं? यहाँ पर ये डॉक कनेक्टर से यूएसबी लाइन से सीधा वीपीएच बनाता है एक लाइन, और चार्जिंग के लिए ये लाइन ट्राइस्टार से टिग्रिस के अंदर आने के बाद यहाँ पर चार्जिंग के लिए आईसी को यहाँ पर एक्टिवेट करता है। मतलब ट्राइस्टार टिग्रिस को एक्टिवेट करता है ये वोल्टेज। वो एक्टिवेशन होने के बाद नेक्स्ट वो सीधा हमारा फोन के अंदर आता है और ये वी बस डिटेक्ट करके लाइन के ऊपर जाएगा। यहाँ पर जब यहाँ पर वी बस डिटेक्ट यहाँ पर दो तरीके का काम करेगा। अगर आपका यूएसबी लगा के हम लोग कंप्यूटर में लगाएंगे तो डेटा ट्रांसफर या कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब वो चेंज हो जाएगा। अगर चार्जर में लगाएंगे यहाँ पर कन्वर्ट होता है आपका चार्जिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पर दो फंक्शंस करता है ये लाइन। ये लाइन अंदर आने के बाद नेक्स्ट AP अंडरस्कोर BI अंडरस्कोर I2C1 सीरियल डेटा एंड सीरियल क्लॉक यहां पर बोलते हैं रेडी फॉर चार्जिंग। ओके, मतलब चार्जिंग के लिए रेडी है या नहीं यहां पर दिखाएगा। अगर ये बोलता है तो चार्जिंग के लिए रेडी है, देन इट गोस फॉर, मतलब यहां पर एक बार ये सिग्नल अंदर आने के बाद
ये बोलता है कि चार्जिंग के लिए कनेक्टेड है या डेटा के लिए कनेक्टेड है। अगर बोलता है तो ये चार्जिंग के लिए कनेक्टेड है, तो यहां से सीधा सीधा नेक्स्ट जाएगा इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब यहां पर क्या होता है? इंटरप्ट का मतलब यहां पर मैं चार्जिंग करने के लिए रेडी हूं, मुझे सप्लाई सप्लाई दीजिए करके वो सिग्नल देने वाला हूं। मतलब ये मीनिंग अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही होता है। ओके, मतलब चार्जिंग के लिए मैं रेडी हूं करके ये बोलता है, तो चार्जिंग लेने के लिए रेडी है करके वो सिग्नल वहां पर उसको दे देता है। वो देने के बाद नेक्स्ट हमारा फोन के अंदर ये चार्जिंग लाइंस शुरू होता है यहाँ पर। और एक चीज यहाँ पर देखिए, इसके अंदर ये एक आईसी हमारा चार्जिंग है, ये भी हमारा मतलब यहाँ पर दो सेक्शंस होते हैं, एक चार्जिंग आईसी के अंदर का सेक्शन और दूसरा चार्जिंग का बाहर का दूसरा सेक्शन। मतलब यहाँ पर एक आउटर सेक्शन बोलते हैं और एक इनर सेक्शन होता है। इनर सेक्शन में हम लोगों ने देखा यहाँ पर आईसी के अंदर इन आ रहा है और वीपीएच वी बस बाहर आउट कर रहा है। ओके, अभी वो होने के बाद मतलब यहाँ पर इंटरप्ट सिग्नल सब कुछ रिलीज होने के बाद अभी काम यहाँ पर शुरू होता है। ओके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक्सटर्नल क्या होगा, यहाँ पर वीसीसी मेन देखिए। जब वीसीसी मेन यहाँ पर आपका 4.8 वोल्टेज आएगा जब हम लोग यहाँ पर यूएसबी लगाते हैं। अगर यूएसबी नहीं लगाते यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनेगा, मगर बैटरी यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करेंगे बैटरी कनेक्टर पर, तब इस लाइन पे आपको 3.6 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज यहाँ पर आएगा। 3.6 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक यहाँ पर आएगा। ओके ओके, एंड ये हमारा चार्जिंग प्रोसेस है। इसके अंदर मेनली हमको यहाँ पर एक और चीज मैं दिखाऊंगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, C1402, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज बूट कैपेसिटर। ओके, एंड इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग कॉइल या चार्ज इंडक्टर। अगर ये ब्रेक होने से मतलब ये अगर कॉइल खराब होता है या एक कैपेसिटर खराब होता है तो फोन के अंदर फेक चार्जिंग का इश्यू आता है। मतलब फेक फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है इस दोनों कैपेसिटर से। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये लाइन को बोलते हैं बैटरी आउट लाइन। बैटरी आउट लाइन ये एक बार यूएसबी कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बैटरी के ऊपर बैटरी चार्जिंग होने के लिए शुरू होता है, तब ये सिग्नल एक और सिग्नल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चार्ज बैटरी सेंस। मतलब ये सेंसिंग लाइन होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फीडबैक लाइन। मतलब बैटरी कितना परसेंटेज बैटरी चार्जिंग हो रहा है वो यहाँ पर आपका बैटरी का परसेंटेज दिखेगा, ये परसेंटेज को सेंस करता है। ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं फीडबैक लाइन। ये लाइन सीधा हमारा पीएमयू आईसी के अंदर जाएगा। ओके, और एक चीज यहाँ पर, ओके, तो ये हमारा चार्जिंग सर्किट है। इसके अंदर अभी यहाँ पर फेक चार्जिंग के लिए क्या क्या कारण होता है, एक दो, ओके, एंड तीन चार। ओके, ये हमारा फेक चार्जिंग का कारण होते हैं ये कंपोनेंट्स। और नेक्स्ट, अगर बैटरी एस डब्ल्यू आई ये लाइन, ये डिटेक्शन लाइन भी बैटरी डिटेक्शन लाइन भी बोल सकते हैं, अगर ये ब्रेक होता है या ये ओपन हो जाता है कंपोनेंट, यहाँ पर ये लाइन के अंदर और भी कंपोनेंट्स मिलेगा आपको असल स्कीमेटिक में देखेंगे तो। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ आपका एक ब्लॉक डायग्राम के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है तो आपका फोन के अंदर परसेंटेज नहीं बढ़ता। 3 घंटे 4 घंटे रखेंगे फिर भी आपका परसेंटेज नहीं बढ़ता। और कभी कभी सिचुएशन कैसा होता है, आपका बैटरी परसेंटेज 30-40% होता है, मगर चार्जिंग लगाएंगे परसेंटेज घटता जाए, बढ़ता नहीं है।
बढ़ता नहीं है। तो ये सब आपका प्रॉब्लम्स एसडब्ल्यू लाइन के कारण होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसका अगर कौन सा कंपोनेंट्स क्या होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा एक बार देख लेते हैं। तो मैं इसको शेयर स्टॉप करके दूसरा शेयर आपको शेयर कर लेता हूं। यहां पर देखिए, तो आईफोन 6 के अंदर फेक चार्जिंग का कारण होता है कैपेसिटर C1402 एंड कॉइल 1401 L1401 and IC U1401 and IC U1700 and Q1701। ये आईसीस फेक चार्जिंग के लिए कारण होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा आएगा, मतलब मैंने बता रहा था यहाँ पर परसेंटेज 1% एंड 2% के ज्यादा परसेंटेज बढ़ता नहीं है और घट जाता है। 30-40% चार्जिंग होता है, मगर चार्जिंग लगाते हैं तो वो धीरे धीरे कम होते आएगा और बाद में 2% या 1% पर रुक जाएगा वहीं पर। इसका कारण होता है मेनली आपका बैटरी कनेक्टर लूज होने का कारण होता है। और नेक्स्ट एसडब्ल्यूआई लाइन के अंदर वो ब्रेक होने से भी सेम प्रॉब्लम आएगा, या आपका बैटरी खराब है तब भी आपका सेम प्रॉब्लम आएगा। और तीसरा होता है नो चार्जिंग। नो चार्जिंग के लिए कारण कौन कौन होता है? नो चार्जिंग के लिए मेन कारण होता है आपका U1401 आईसी, U1700 एंड नेक्स्ट Q1701 एंड नेक्स्ट आपका डॉक कनेक्टर भी प्रॉब्लम होता है तब भी आपका चार्जिंग नहीं चढ़ता। नेक्स्ट आपका पीएमयू आईसी के कारण भी चार्जिंग नहीं होगा एंड नेक्स्ट Q1403। आप यहां पर देखेंगे तो सब कुछ हमारा फोन के अंदर, एक मिनट, हाँ अभी देख लीजिए, Q1700 ट्राइस्टार टिग्रिस, मेन प्रॉब्लम्स होता है ट्राइस्टार एंड टिग्रिस एंड क्यूफेट 1, 2, 3, 4, ये चारों के कारण आपको ये प्रॉब्लम हमेशा फेस करते हैं। ये चारों इसी के कारण ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। यहाँ पर दो मॉसफेट, ये दो मॉसफेट्स के कारण भी सेम प्रॉब्लम आएगा। ओके, एंड ट्राइस्टार, पीएमयू एंड डॉक कनेक्टर। तो हमेशा ध्यान रखना है ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट्स भी होता है, वो स्कीमेटिक्स के अंदर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। स्कीमेटिक्स के अंदर कौन कौन सा पॉइंट्स के अंदर वहां पर जाके देखना है। ओके, तो जो भी आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर फिर से शेयर करूंगा। ये कंपोनेंट्स आपको चाहिए तो नोट कर लीजिए, इसके हिसाब से आप फेक चार्जिंग में ये कंपोनेंट्स चेक कर लीजिए। आपका अगर कोई भी आईफोन 6 आपके पास आता है, ये कंपोनेंट्स के पास चेक कीजिए, ये कंपोनेंट्स ठीक से काम नहीं कर रहा, आपको फेक चार्जिंग आएगा। और ये तीनों पॉइंट्स के बैटरी कनेक्टर लूज होता है, बैटरी कनेक्ट मतलब लूज का मतलब ड्राई सोल्डर भी हो सकता है, उसके कारण भी आपका वहां पर, या कार्बनाइजेशन, कार्बनाइजेशन की वजह से भी आपका वहां पर बैटरी कनेक्टर जो एसडब्ल्यू लाइन्स होता है ठीक से कनेक्टिविटी नहीं होगा, तो तब भी आपका 1% 2% में रुक जाएगा। नेक्स्ट एसडब्ल्यू लाइन के कारण उस लाइन ब्रेक होता है तब भी सेम प्रॉब्लम आएगा। एंड नेक्स्ट बैटरी प्रॉब्लम होने से भी सेम प्रॉब्लम आएगा। एंड नो चार्जिंग का कारण होता है ये कंपोनेंट्स पूरा आप चेक करना पड़ता है, नो चार्जिंग। ओके, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इन डेप्थ जाके हम लोग एक एक पॉइंट देखेंगे। थैंक यू।